गाजर 1 वर्षीय या 2 वर्षीय फसल है जो कि अम्बलीफेराई फैमिली से संबंध रखती है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और उत्तर प्रदेश गाजर उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं। गाजर की जड़ों के अच्छे विकास के लिए गहरी, नर्म और चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा भारी या ज्यादा नर्म मिट्टी गाजरों की फसल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। गाजर की कुछ प्रमुख किस्मों के नाम हैं PC 34, पंजाब ब्लैक ब्यूटी और पंजाब कैरेट रेड। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली किस्म की, जो है PC 34। ये लाल रंग की और गहरे हरे पत्तों वाली किस्म है। जड़ों की लंबाई 25 सेंटीमीटर और जड़ों का व्यास 3.15 सेंटीमीटर होता है। इसमें TSS की मात्रा 8.8% होती है। ये किस्म बिजाई के 90 दिनों के बाद पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 204 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। दूसरे किस्म का नाम है पंजाब ब्लैक ब्यूटी। किसान भाई, इसकी जड़ें जामुनी काली और पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं। इसमें एंथोसाइनस और फेनॉल्स जैसे स्रोत होते हैं जो कि कैंसर की बीमारी से बचाते हैं। इसमें TSS की मात्रा 7.5% होती है। ये किस्म बिजाई के 93 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 196 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इस किस्म की ताजी गाजरें सलाद, जूस और अचार बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। वहीं तीसरी किस्म की गाजर होती है जिसका नाम है पंजाब कैरेट रेड। इसकी औसतन पैदावार 230 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। किसान भाई, कुछ और किस्म भी हैं जैसे पूसा केसर। ये लाल रंग की गाजर की किस्म है और IARI नई दिल्ली की तरफ से तैयार की गई है। ये 90 से 110 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 120 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पूसा मेघाली, ये संतरी रंग की गाजर की किस्म है और IARI नई दिल्ली की तरफ से तैयार की गई है। इसकी औसतन पैदावार 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। वहीं तीसरी किस्म का नाम है न्यू कुरौदा। ये हाइब्रिड किस्म समतल क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में लगाने के लिए अनुकूल होती है। किसान भाई, गाजर की फसल के लिए जमीन की तैयारी भी महत्वपूर्ण होती है। खेत को अच्छी तरह से जोतकर भूमि खरपतवार से मुक्त कर लेना चाहिए और कंकड़ों को अच्छी तरह तोड़कर समतल कर लें। खेत की जुताई के समय 10 टन प्रति एकड़ अच्छी तरह से गला हुआ गोबर डालें और भूमि की तैयारी के समय मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। ताजे गोबर और कम गली खाद को डालने से परहेज करें क्योंकि इससे जड़ें नर्म हो जाती हैं। किसान भाई, बात करेंगे गाजर की बुआई कब करनी चाहिए। तो गाजर की देसी किस्मों के लिए अगस्त व सितंबर का समय सही माना जाता है और यूरोपियन किस्मों के लिए अक्टूबर-नवंबर का महीना अच्छा माना जाता है। बुआई करते समय मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाई, फसल के अच्छे विकास के लिए बीज की गहराई 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुवाई सीधे बुआई मशीन से की जा सकती है। बिजाई के लिए डिबलिंग विधि का प्रयोग करें और यदि प्रसारण विधि यानी ब्रॉडकास्टिंग मेथड का उपयोग कर रहे हैं तो बीजों को 4 गुना बालू में मिला दें। किसान भाई, अगर बात करें बीज दर की तो देसी किस्मों के लिए 2 से 3 किलोग्राम और हाइब्रिड 1 एकड़ बुआई के लिए 800 से 1000 ग्राम। बीजोपचार के लिए अधिक आवश्यकता नहीं होने के कारण यदि बीज किसान का अपना है तो वीटावैक्स या थेरम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करें। बुआई से पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में भिगो दें। इससे बीज के अंकुरन में वृद्धि होती है। उर्वरक और खाद प्रबंधन के लिए किसान भाई बुआई के समय 8-10 मीट्रिक टन गोबर प्रति एकड़ के साथ 75 किलोग्राम SSP और 30 किलोग्राम पोटैश डालें। किसान भाई 25 किलो यूरिया बुआई के 20 दिनों बाद डालें और दूसरी खुराक
25 से 30 किलो यूरिया 35 से 40 दिन के बाद डालें और बिजाई के 45 से 50 दिनों के बाद फोलियर स्प्रे NPK 19-19-19 का आप 1 किलोग्राम का मिश्रण करके उस घोल को 1 एकड़ फसल में छिड़काव करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए घास को हाथ से उखाड़कर बाहर निकालें और फसल और मिट्टी को हवादार बनाए रखें। किसान भाई याद रहे कि बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ये अंकुरन में सहायता करती है। उसके बाद मिट्टी की किस्म और जलवायु के आधार पर बाकी सिंचाइयां गर्मियों में 6 से 7 दिनों के फासले पर करें और सर्दियों के महीने में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करें। आमतौर पर गाजर को 3 से 4 सिंचाइयों की जरूरत होती है। ज्यादा सिंचाई से परहेज करें क्योंकि इससे जड़ों के गलने का डर रहता है। कटाई से 2 या 3 हफ्ते पहले सिंचाई रोक दें। इससे गाजर की मिठास और स्वाद बढ़ जाता है। किसान भाई के लिए पौधों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है और उसमें लगने वाले कीट और रोग से फसल को बचाना भी बहुत जरूरी होता है। गाजर की फसल में लगने वाले कीट नीमाटोडस की रोकथाम के लिए नीम केक 0.5 टन प्रति एकड़ में बिजाई के समय डालें। गाजर की प्रत्येक 10वीं मेद के बाद गेंदा जैसी फसलें लगाना फसल को नेमाटोड के संक्रमण से बचाता है। 30 दिनों के बाद उस गेंदे की फसल को ठीक से हटा दें और नष्ट कर दें या फिर उसको जला दें। जैविक नियंत्रण के लिए वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम एक जैविक एजेंट है जो 20 किलो गाय के गोबर में 1 किलो मिलाकर खेत की तैयारी से पहले खेत में फैला दिया जाता है। नीम के तेल को 10,000 ppm 1.5 लीटर प्रति एकड़ के साथ मिट्टी को भिगोने से फसल को नेमाटोड से बचाया जा सकता है। यदि किसान भाई आपको पत्तों पर धब्बे दिखाई दें या खेत पर इसका हमला दिखे तो इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। किस्मों के आधार पर बिजाई के 90 से 100 दिनों के बाद गाजरों की कटाई की जाती है। जब फसल की शीर्ष परिधि 25 से 30 सेंटीमीटर हो जाती है। वैसे गाजर की खुदाई 100 से 120 दिन पर शुरू हो जाती है। उसके बाद इसकी कटाई हाथों से पौधों को जड़ों सहित उखाड़कर की जाती है। कटाई के बाद गाजरों के ऊपरी हरे पत्तों को तोड़कर गाजरों को साफ पानी से धो लिया जाता है। किसान भाई, आप गाजर की खेती करके लाखों कमा सकते हैं और अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रिंग बेल को दबाएं ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे।